Hello children, I hope you all are fine. Welcome back to our new session of chapter 3rd. So in this video we will going to learn about first aid. So children, we should try to avoid accident by following safety rules. However, if an accident happens, we should not panic. The injured person must be given first aid immediately. First aid may be defined as the first or immediate help given to injured people before they are taken to a hospital. Let's see some first aid tips. First aid. If someone gets hurt, the first thing we should do is to call an adult. अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने किसी बड़े को बुलाना चाहिए. गिव फर्स्ट एड to the injured person. First aid may be defined as the first or immediate help given to injured people before they are taken to a hospital. फर्स्ट एड क्या होता है कि जब भी किसी को कोई इंजरी हो जाती है या किसी भी को कोई चोट लग जाती है तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले जो हम उसकी हेल्प करते हैं, उसका जो ट्रीट करते हैं, उसे जिस तरह से उसके हम जो भी क्रीम वगैरह लोशन जो भी लगाते हैं वो सब किस में आता है, फर्स्ट एड में आता है. अगर मान लीजिए आपके सामने कोई एक्सीडेंट होता है और वो जो पर्सन है वो बहुत उसके ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या आप उसे डायरेक्टली हॉस्पिटल लेके जाओगे? बिल्कुल लेकर जाओगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस करते हैं जिससे कि उसकी ब्लीडिंग कम हो जाए या रुक जाए. ठीक है, अगर हम फर्स्ट एड नहीं देंगे तो हो सकता है कि हॉस्पिटल लेके जाने तक या डॉक्टर के आने तक उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए. सो फर्स्ट एड क्या होता है कि हॉस्पिटल लेके जाने से पहले या डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो भी इंजर्ड पर्सन को मदद की दी जाती है या उसकी जो हेल्प की जाती है वही क्या होता है, फर्स्ट एड होता है. वी शुड ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड किट हैंडी at homes as well as school and even inside our cars. हमें फर्स्ट एड को हमेशा हमारे घरों में भी बहुत ही हैंडी रखना चाहिए. हैंडी से मीन्स है यहाँ पे कि हमें उसको प्रॉपर मैनेज करके रखना चाहिए और ऐसे रखना चाहिए कि जब भी अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हमें फ़ौरन ही वो फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाए. ओके, आपने देखा है कि आपके घरों में भी सबके क्या होता है, फर्स्ट एड होता है, हमारे स्कूल्स में भी होता है और इवन हमारी जो कार होती है, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें भी फर्स्ट एड होना ही चाहिए. लेट अस लर्न अबाउट फर्स्ट एड इन वेरियस सिचुएशन. अब देखिए कि कौन कौन सी जो अदर सिचुएशन, ज़रूरी नहीं है सेम टाइप की इंजरी हो, डिफरेंट टाइप की इंजरी होती है, डिफरेंट टाइप के एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से फर्स्ट एड दे सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ फर्स्ट एड फॉर वाउंड्स. इन केस ऑफ अ वाउंड वी नीड टू फर्स्ट वॉश द इंजर्ड एरिया विद रनिंग वाटर टू रिमूव ऑल द डर्ट. देखिए, अगर आपके कोई चोट लग जाती है, ओके, और उसमें बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो इंजर्ड एरिया होता है उसमें क्या करना चाहिए, उस पर रनिंग वाटर से, उस पर जो भी रनिंग वाटर मीन्स जो टैप के नीचे बहता हुआ पानी होता है, हमें उसके नीचे रखना चाहिए अपने वाउंड को, और फिर उस पर जो एक्सेस डर्ट होती है वो ताकि क्लीन हो जाए, हट जाए. देन क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड कॉटन टू कंट्रोल इन्फेक्शन. और फिर उसमें इन्फेक्शन ना हो, उसमें कोई बैक्टीरिया ना आए, इसके लिए हमें चाहिए कि हम उस पर क्या करें, कॉटन से उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे और उस पर कॉटन रख के क्लीन करेंगे ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो. देन रैप द एरिया विद ए क्लीन बैंडेज. If you find any thorns, splinters or broke pieces of glass on or near the wound, अगर आपका जो वाउंड है उसके पास आपको ऐसा लगता है कि कोई उसमें कांटा है या फिर उसमें कोई किसी आपके टूटे हुए ग्लास की वजह से चोट लगी है, तो हमें सबसे पहले अगर आपके वाउंड के पास उसका कोई पीस हो ग्लास का तो हमें उसे बिल्कुल
हटा देना चाहिए। आस्क एन एडल्ट टू टेक देम आउट विद द हेल्प ऑफ अ क्लीन पेयर ऑफ ट्वीज़र्स टू अवॉइड इन्फेक्शन। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आप खुद हटा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें सबसे पहले हमें अपने बड़ों से कहना चाहिए कि वो ट्वीज़र्स की हेल्प से उसको वहाँ से वाउंड से रिमूव कर दें। ओके, ट्वीज़र्स चिमटी होती है छोटी, जिससे हम किसी भी तरह की कोई कांटा या फिर कुछ ग्लास अगर चुभ जाता है तो हम उससे निकाल सकते हैं। अगर क्या हो, अगर वो कोई थॉर्न है या फिर कोई पीस ऑफ ग्लास है और वो वहाँ वाउंड में रहता है, तो इससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, इन केस द वाउंड इज ब्लीडिंग अ लॉट, प्रेस द वाउंड हार्ड विद आवर हैंड यूजिंग अ क्लीन क्लॉथ। अगर आपका जो वाउंड है यानी जो आपके चोट लगी है वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसे किसी क्लीन क्लॉथ की हेल्प से कस कर दबाना चाहिए ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक सके। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। अगर कोई जल जाता है या छोटा मोटा बर्न होता है तो हमें क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स, अगर कोई छोटा सा जल गया है या किसी भी तरह का बर्न है, द बर्न्ड एरिया शुड बी केप्ट अंडर कूल नॉट कोल्ड रनिंग वाटर फॉर अबाउट 20 मिनट्स। कूल मीन्स जो ठंडा पानी होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं। उसमें हमें क्या करना चाहिए, जो यानी जो टैप वाटर होता है उससे हमें क्या करना चाहिए, जो बर्न्ड एरिया है उस पर वाटर डालना चाहिए लगभग 20 मिनट तक। द बर्न शुड बी कवर्ड विद अ क्लिंग फिल्म। क्लिंग फिल्म होती है एक ट्रांसपेरेंट सा वाइट कलर का पेपर होता है, ओके, जो चिपक सकता है। ठीक है, अ क्लिंग फिल्म इज़ अ थिन शीट ऑफ प्लास्टिक दैट कैन स्टिक। इट इज़ यूजुअली यूज टू रैप फूड। देखिए, क्लिंग फिल्म क्या करना चाहिए, जो बर्न्ड एरिया है उस पर वो जो चिपटने वाली जो पन्नी होती है, क्लिंग फिल्म होती है, उसको रैप करना चाहिए। ओके, क्लियर? नाउ पेज नंबर 31। डू नॉट ट्राई टू प्रिक एनी ब्लिस्टर इफ़ फाउंड। अगर जलने की वजह से आपके वहाँ पर कोई छाला हो गया है, ब्लिस्टर मीन्स कोई छाला पड़ जाना। जब देखा है आपने कभी आपके जल जाता है तो वहाँ पर छाला सा बन जाता है, अगर छाला बन गया है तो हमें कभी भी उसे फोड़ना नहीं चाहिए। ओके, if the burn is severe, the victim should be taken to a doctor immediately after first aid has been given। और अगर जो बर्न है, बर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है तो हमें फ़ौरन क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड देने के बाद उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स। अ ब्रेक, फ्रैक्चर क्या होता है, अ ब्रेक और क्रैक इन अ बोन इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्चर। आपकी जो बोन होती है, हड्डी होती है, अगर उसमें कोई वो टूट जाती है या उसमें कोई क्रैक आता है तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर। इन केस ऑफ ए फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर होता है तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, वन शुड नॉट यूज़ द फ्रैक्चर्ड पार्ट एट ऑल, सपोर्ट द इंजरी विद द अदर हैंड और ए कुशन। उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो ब्रेक एरिया है यानी जो बोन ब्रेक हुई है या जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसे हमें सपोर्ट देना चाहिए। अगर हैंड में है तो उसे दूसरे हैंड की हेल्प से सपोर्ट देना चाहिए या फिर हम किसी कुशन की या पिलो की हेल्प से उसको सपोर्ट दे सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्लिंग एंड अ स्प्लिंट टू सपोर्ट द इंजर्ड लिम्ब। तो स्लिंग मीन्स आप क्या कर सकते हैं कि उसके यहाँ पर कोई आपने देखा है इसे नेक से हेल्प को हैंड को सपोर्ट देते हुए, जब हम नेक से कुछ बांध देते हैं तो उस टाइप का सपोर्ट देना चाहिए। ओके, टाइंग अ स्प्लिंट प्रिवेंट्स द ब्रोकन बोन फ्रॉम मूविंग एंड कॉजिंग फर्दर इंजरी। देखिए, उसको ऐसे ही फ्री नहीं छोड़ना चाहिए ताकि उसमें और ज़्यादा पेन हो और ज़्यादा स्वेलिंग हो, मीन्स उसे सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ मोर इंजरी हो सकती है।
द इंजर्ड पर्सन शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमिडिएटली। और जो इंजर्ड पर्सन है उसे फ़ौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं फ्रैक्चर की कंडीशन में कि सबसे पहले आप उसे सपोर्ट देंगे और उसके कोई स्लिंग से उस स्लिंग को क्या कर देंगे, जो उसका लिम्ब है यानी जो हैंड है, इस तरह से आपको सपोर्ट देना चाहिए। और फिर आप यहाँ पर कोई स्लिंग भी टाई कर सकते हैं, बांध सकते हैं। ओके, ताकि जो फर्दर इंजरी उस हैंड में या लिम्ब में या जहाँ भी फ्रैक्चर है उसमें फर्दर इंजरी ना हो। क्लियर?